हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली शेरा की कॉमिक खूनी हीरो का हार का दूसरा व अंतिम भाग। बहुमूल्य हीरो का हार देखकर हमारी नीयत डोल चुकी थी। हम वह हार उड़ाएंगे। बहुत खतरा है। जंगली हमारे लिए यमदूत बन सकते हैं। यदि जिंदगी भर ऐशो आराम करना चाहते हो तो यह खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। फिर डर कैसा। हमारे पास बंदूकें हैं। इनका भयानक शोर इन्हें डराने के लिए काफी है। ठीक है, हम सब तैयार हैं। फिर एक रात, जब सारा कबीला गहरी नींद में सोया हुआ था, हम सब लोग चुपचाप मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए। जरूरत पड़ने पर गोली नहीं, किसी अन्य शस्त्र से काम लेना। शोर नहीं होना चाहिए। पर पुजारी की आंख खुल गई और रुको, रुको मत, जल्दी से निकल चलो। आओ, तुम लोग देवता का हार ले जा रहे हो, लेकिन याद रखना, यही हार तुम लोगों के लिए बर्बादी का तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन लाख सतर्कता के बावजूद उन लोगों को हमारे उस कर्म की भनक पड़ गई और हम लोग भाग निकले। वो रहे, पकड़ो, बचकर जाने ना पाए। देवता का हार उनके पास है। भागो उस तरफ, पेड़ों के पीछे। उन जंगलियों से पीछा छूटते ना देखकर हमें मजबूरन उन पर गोलियां चढ़ानी पड़ी। मरा, उफ, आई। भागो, उनके पास अग्नि शस्त्र हैं। और सुबह होते ही रास्ता साफ देखकर हम भाग निकले। वो मारा मिस्टर रॉबर्ट। रॉबर्ट, यह तो वही रास्ता है जहां से हम जंगल में प्रविष्ट हुए थे। ठहरो, अब कुछ देर बाद हम जंगल से बाहर होंगे, अतः हमें उन हीरो का बंटवारा कर लेना चाहिए। जॉन ठीक कह रहा है, हमें माल का बंटवारा कर लेना चाहिए। वह हार निकालिए मिस्टर रॉबर्ट। हा 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 हा। वह बहुमूल्य हीरो का हार केवल मेरा है। उसमें भला तुम लोगों का कैसा हिस्सा। क्या क्या बकते हो, क्या कहना चाहते हो। तुम लोग बिल्कुल ठीक सुन रहे हो और समझ रहे हो। तुम लोगों के हिस्से में सिर्फ मेरी बंदूक की गोलियां हैं। लो अपना अपना हिस्सा। उफ, गद्दार, आह नीच, ओ कमीने। और इससे पहले कि वे संभल पाते, मैंने उन्हें, हा हा हा, अब यह बहुमूल्य हीरो का हार केवल मेरा है और मैं अब दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूं। हार तो मेरा हो गया, लेकिन दोस्त, वहीं से मेरी बर्बादी की कहानी आरंभ हो गई। पुजारी का श्राप खाली नहीं गया। यह हार मेरे लिए खूनी बन गया। क्या हुआ, किसी प्रकार मैं वापस घर लौटा। लेकिन घर में कदम रखते ही बुखार से पीड़ मेरे सबसे छोटे लड़के ने दम तोड़ दिया। ओह माय गॉड, सॉरी, ओह नो। उसकी मौत की अभी उसकी मौत को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन छत पर टहलते टहलते मेरी पत्नी न जाने किस प्रकार छत से गिर पड़ी। आई, बेचारी। मिस्टर रॉबर्ट को दूसरा सदमा। पत्नी की मौत को एक माह भी न बीता होगा कि मेरे सबसे बड़ा बेटा कार दुर्घटना में मारा गया। बेकार है, दम तोड़ चुका। सॉरी, शीघ्र अस्पताल ले चलो। बेकार है, दम तोड़ चुका है। उसके बाद ही मेरी लड़की ने न जाने क्यों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैनी तो बहुत अच्छी एवं बुद्धिमान लड़की थी। समझ में नहीं आता कि उसने आत्महत्या क्यों की। ओह मेरे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है। वेरी स्ट्रेंज। और मेरे मित्र, एक साल में मैं पूरी तरह से तबाह हो गया। मेरा व्यापार चौपट हो गया। अब मैं इस हार को मनूस समझकर इसे अपने कुछ मित्रों के साथ टाटोला कबीले को लौटाने जा रहा था, तो मेरे साथ यह विमान दुर्घटना घट गई। धैर्य रखें मिस्टर रॉबर्ट, पश्चाताप के आंसू सारे पापों को धो डालते हैं। झूठी तसल्ली मत दो मेरे अजनबी मित्र। मुझे विश्वास है कि मैं अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मरने से पहले मेरी एक प्रार्थना है तुमसे। कहिए मिस्टर रॉबर्ट, इस खूनी हार को तुम ताटूरा कबीले तक पहुंचा दो। शायद मेरा बाकी का खानदान बच जाए। बोलो, मुझे वचन दो कि तुम मेरी इस अंतिम इच्छा को अवश्य पूरी करोगे। मैं वचन देता हूं। और रॉबर्ट ने शेरा को टाटूरा कबीले के बारे में आवश्यक बातें बताने के पश्चात प्राण छोड़ दिए। मिस्टर रॉबर्ट, मिस्टर रॉबर्ट। ओह, दम तोड़ दिया। शायद इस हार को मुझे सौंपने के लिए ही इनकी जान अब तक अटकी हुई थी। न जाने क्यों उदास मन से शेरा ने फिर रॉबर्ट का विधिवत अंतिम संस्कार किया। इंस्पेक्टर मिस्टर रॉबर्ट की आत्मा को शांति प्रदान करे। तभी शेरा का दोस्त एब बंदर चटियल पत्ती की डाली लिए वहां पहुंचा। गुर गुर। क्या हुआ मित्र, तुमने आने में बहुत देर कर दी चिंपी। मिस्टर रॉबर्ट नहीं रहे, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक कंगालू देवता के इस हार को जल्द से जल्द कबीले पहुंचाना है। फिर शेरा चिंपी के साथ टाटोरा कबीले की ओर चल पड़ा। उधर काला प्रेत अपनी गुफा के निकट पहुंचकर, गुफा का द्वार खुला है और 5 घोड़े, खतरा जान पड़ता है। अवश्य इन घोड़ों के मालिक गुफा के भीतर होंगे। कौन हो सकते हैं।
चीते तुम छुप जाओ और साकाल तुम स्थिति का पता लगा कर आओ। साकाल गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे यह बाज यहां कहां से आ गया? खत्म करो साले को। खत्म ही किए देता हूं, बेकार धूल उड़ा रहा है। रहने दो, गोली की आवाज से किसी का भी ध्यान हमारी तरफ जा सकता है। लौट कर साकाल अपने स्वामी काला प्रेत के पास पहुंचा। क्या रहा साकाल? तो भीतर 5 खतरनाक किस्म के व्यक्ति हैं। बात से जानकारी लेने के पश्चात काला प्रेत स्वयं गुफा में प्रविष्ट हुआ। सावधान रहकर देखना पड़ेगा, खतरा उठाए बिना कोई चारा नहीं। भीतर पांचों व्यक्ति अपनी बातों में मशगूल थे। बॉस, आखिर हम सब कब तक टाटोरा कबीले की खोज में भटकते रहेंगे? अपना देश छोड़े हमें काफी दिन हो गए हैं। यस बॉस, मुझे तो इस सफर से अब ऊब सी होने लगी है। न जाने कब पहुंचेंगे हम टाटोरा कबीले में। उन्हें टाटोला कबीले की तलाश थी। हाँ बॉस, इतने दिनों से खतरे से जूझते जूझते तो मैं भी उकता गया हूँ। मेरे विचार से हमें लौट जाना चाहिए। रघु ठीक कह रहा है बॉस, हमें लौट चलना चाहिए, वरना एक दिन भटकते भटकते हम सब इन्हीं भीड़ों में दम तोड़ देंगे। धैर्य रखो बंधुओं, नक्शे के मुताबिक टाटोला कबीला पास के जंगलों में ही कहीं है। सवाल सिर्फ वहां तक पहुंचने का है। उसके बाद हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं रह जाएगी। काश हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो हमें टाटोला कबीले तक पहुंचा सकता। तो ये टाटोला कबीले की तलाश में यहाँ आए। शक्ल सूरत से सभी बदमाश अवश्य गहरे चक्कर में हैं। अब तो ये चक्कर मालूम करना ही पड़ेगा। काला प्रेत उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन बॉस, कहाँ मिलेगा हमें ऐसा आदमी? कौन पहुंचाएगा हमें उस कबीले तक? मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें टाटोला कबीले तक। विचित्र पोशाक पहने और दोनों हाथों से रिवॉल्वर लिए एक व्यक्ति को सामने पाकर वे पांचों चौंक कर उठ खड़े हुए। कौन हो तुम? यही प्रश्न मैं तुमसे करूं तो? मेरा नाम राका है। हम शिकारी हैं, हाथी दांत एकत्रित करने यहाँ आए। लेकिन तुम कौन हो? काफी मक्कार हैं, आसानी से असलियत नहीं बताएंगे। जबकि ये टाटोला कबीले ही विशेषकर जाना चाहते हैं। बताया नहीं तुम कौन हो? याद रखना, कोई लुटेरे हुए तो जिंदा नहीं बचोगे। बॉस, मुझे तो ये कोई चोर उचक्का लगता है। शरीफों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन मैं हूं काला प्रेत। काला प्रेत? काला प्रेत? ओह, मैं ही काला प्रेत हूं और ये गुफा मेरा निवास स्थान है और इस जंगल का चप्पा चप्पा मेरा जाना पहचाना है। मारे गए। हे भगवान, अब तू ही बचा इस मुसीबत से। तो यही है काला प्रेत। नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। आदमी काम का साबित हो सकता है, लेकिन यह जरूरत से ज्यादा चालाक और खतरनाक है। युक्ति से काम लेना होगा, जोर जबरदस्ती से काम बिगड़ सकता है। खामोश क्यों हो गए मिस्टर रागा? तुम टाटोला कबीले जाना चाहते हो ना? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम हमें वहां तक पहुंचा सकते हो? हम उस कबीले की खोज करते करते थक चुके हैं। यदि इस गुफा का हमें एकाएक ही पता नहीं चलता तो न जाने हम कहां कहां भटक रहे होते। अवश्य, यदि मुझे इस बात का विश्वास दिला सको कि तुम लोग वहां किसी गलत नियत से नहीं जा रहे हो, हम तुम्हारे मित्र ही साबित होंगे काला प्रेत। वास्तव में हम वहां हाथी दांत प्राप्त करने के लिए ही जा रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है कि उस कबीले के पास हाथियों का कब्रिस्तान है। हमारी मदद कीजिए काले प्रेत, हम आपके आभारी रहेंगे। विश्वास कीजिए, हम हाथी दांत के व्यापारी हैं। साफ झूठ। अवश्य कोई गहरा चक्कर है। असलियत जानने के लिए मुझे इनके साथ जाना ही होगा। क्या सोचने लगे मित्र? क्या हमारी मदद करना तुम्हें स्वीकार नहीं? ठीक है, आज आप लोग यहाँ आराम कीजिए, कल से आप लोगों के साथ चलूंगा। कल मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। काला प्रेत जिंदाबाद, दोस्तों का दोस्त जिंदाबाद। काला प्रेत महान है। अगले दिन भोर होते ही काला प्रेत उन लोगों के साथ टाटोला कबीले की ओर रवाना हो गया। चलो मेरे पीछे पीछे। तो यह बाज इसी शैतान का था। उधर महाबली शेरा अपने मित्र चिंपी के साथ घने जंगलों में से गुजरता हुआ तेजी से टाटोला कबीले की ओर बढ़ रहा था कि शायद निकट कोई कबीला है जहां जश्न मनाया जा रहा है। निकट ही कोई कबीला है दोस्त, जहां कोई जश्न हो रहा है। बड़े जोरों की भूख लगी है, चलो चलते हैं, शायद पेट भर जाए। शेरा और चिंपी जब पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाते हुए इस कबीले के निकट पहुंचे। ओह, नरभक्षी कबीला कुछ सभ्य लोगों को भूनने की तैयारी में है। हो हुई। आग लगाओ और इन्हें अच्छी तरह भूनो। जो आज्ञा। तुरंत उन लोगों की चिता में आग लगा दी गई। बचाओ! हाय, अब क्या होगा? ओह, उन दरिंदों ने तो उन्हें भूनने की तैयारी शुरू कर दी। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। पलक झपकते ही शेरा गले से भयानक आवाज निकालता नरभक्षियों पर टूट पड़ा। हे ईश्वर, इसकी मदद करना। शाबाश, मार दो उन्हें। हे भगवान,
हमें किसी तरह मुक्ति दिला दो। कितना बहादुर है चिंपी, इन कैदियों को आजाद कराओ जल्दी। आई, मार दो इस जानवर को भी, बचकर जाने ना पाए। तभी शेरा ने हाथों में थमे जंगली को सरदार पर दे मारा। आई, शाबाश शाबाश, जल्दी खोलो। जल्दी ही चिंपी ने चारों कैदियों को आजाद कर दिया। अपने हथियार संभालो जल्दी, वे रहे हमारे हथियार। अब भून डालो इन गंदे नरभक्षियों को। और हथियार हाथ में आते ही गोलियों के धमाकों के साथ ही जंगलियों में भय की लहर दौड़ गई। उफ, आह! उधर शेरा कुल्हाड़ा हाथ में लिए सरदार से भिड़ रहा था। मौका देखकर शेरा ने यकायक अपना कुल्हाड़ा पूरी शक्ति से घुमाया। खचाक! अपने सरदार को मौत के घाट उतरते देख जंगलियों में एकदम भगदड़ मच गई। ठाए ठाए! कुछ ही देर बाद पूरा कबीला वीरान दिखाई देने लगा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे मित्र। तुम कौन हो? मैं मुसीबत के मारों का दोस्त शेरा। और तुम? मेरा नाम दारा है। मैं और मेरे साथी हाथी दांत के व्यापारी हैं। हम भटक कर इन नरभक्षियों के जाल में फंस गए। मेरे विचार से हमें यहां से निकल चलना चाहिए। किसी सुरक्षित स्थान पर बातें होंगी। फिर से तेजी से एक तरफ को बढ़ चले। इधर काला प्रेत पांचों के साथ आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी, ठहरो, निकट ही कहीं शेर है। इससे पहले कि वे लोग शेर की पोजीशन का अंदाजा लगा पाते, शेर ने हमला कर दिया। बचाओ! गोली चलाओ! नहीं, गोली मत चलाना, वरना तुम्हारा साथी मारा जाएगा। और कोई चारा ना देख काला प्रेत ने शेर पर छलांग लगा दी और काला प्रेत ने शेर को खत्म कर दिया। सांझ होने वाली है, अतः हमें रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। यह आदमी है या शैतान? कुछ देर बाद वे सभी पुनः आगे के लिए बढ़े। सांझ का धुंधल का फैलने लगा था। उधर वह कोई गुफा प्रतीत होती है। हाँ, यदि रहने लायक जगह हुई तो रात आराम से कट सकती है। वे सभी गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ घनघोर अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता। शायद रोशनी का प्रबंध हो जाए। शेरा ने चमड़े के थैले से हीरो का हार निकाला। अद्भुत, अनमोल, बेमिसाल, यह तो कंगालू देवता का हार मालूम होता है। काम बन गया। यहाँ सूखी लकड़ियां पहले से ही पड़ी हैं। अलाव जला लो। हाँ, रोशनी करने के लिए अच्छा रहेगा। अलाव जलाने के पश्चात, मित्र, यह तो कीमती हीरो का हार मालूम पड़ता है। हाँ, लेकिन यह साधारण हार नहीं, टाटोला कबीले के कंगालू देवता का हार है। इस पर बुरी नीयत मत रखना, बहुतों की जानें ले चुका है यह हार। तो मेरा अनुमान ठीक निकला, यह वही हार है। छोड़ो मित्र, कुछ खाने पीने की बात करो, बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख? ठीक याद दिलाया, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग कुछ देर आराम करो, मैं कुछ ना कुछ भोजन का प्रबंध करके लाता हूं। चलो चिंपी। ठीक है, जरा जल्दी लौटना। शेरा के जाने के पश्चात, बॉस, ये तो वही हार है जिसके कारण टाटोरा कबीले में हमारी जान जाते आते बची। हाँ, यदि हार एक बार हमारे हाथ लग गया तो हमारे वर्षों के सपने पूरे हो सकते हैं, जिसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डाले न जाने कब से भटक रहे हैं। क्या मतलब? हमको समझे नहीं बॉस। इस हार से हमारे सपनों का क्या संबंध? संबंध और मतलब बाद में बताऊंगा, पहले उस हार को प्राप्त करने की सोचो। मेरे पास हार प्राप्त करने की एक योजना है। योजना समझाने के बाद तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए ना कि क्या करना है? यस बॉस, निश्चिंत रहें, हमारा वार खाली नहीं जाएगा। और फिर वे व्याकुलता से शेरा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। क्रमशः क्या दारा और उसके साथी शेरा से वह हार प्राप्त करने में सफल हुए? राका और उसके साथी वास्तव में टाटोला कबीला क्यों जाना चाहते थे? कंगालू देवता के हार में क्या रहस्य छुपा था? पढ़ें मनोज कॉमिक्स की अगली कॉमिक्स, कंगालू देवता का खजाना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं खूनी हीरो का हार के अगले भाग, कंगालू देवता का खजाना में। तब तक के लिए धन्यवाद।